Hi guys, a very warm welcome to everyone who is watching this session. This session is all about data science. My name is Akshay Chauhan. I am founder of Sankiki. इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले let me give a brief introduction of myself if you don't know me. So I am basically mathematics honors graduate. I graduated from Delhi University in 2010. I am an actual tutor by profession. I am into actual coaching for last 12 years. I specialize in statistical papers and currently I'm training students on statistics as well as Excel, VB and R. So data science is something that we have launched recently, and this session is intended for those students who are trying to explore this domain. आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी डिटेल दैट आई कैन गिव यू इन दिस सेशन. Very minute to minute detail, everything that you should know before entering this domain. So let's start this session. So this session is intended to those guys, as I said, who are exploring this field for past few months and we are not aware of the right action steps required to enter this domain. आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप हर कहीं सुन रहे हो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड्स आप सुन रहे हो, लेकिन आपको राइट ट्रैक नहीं पता है कि हम कैसे इस डोमेन के अंदर एंटर कर सकते हैं. मुझे क्या क्या पहले से आना चाहिए, मुझे क्या क्या पता नहीं आगे पढ़ना पड़ेगा, डेटा साइंस है क्या, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सेम सिचुएशन है. शायद वो अभी जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं वहां पे आप देखते हैं कि धीरे धीरे हर एक कंपनी डेटा साइंस टेक्निक्स और या फिर डेटा साइंस की तरफ बढ़ रही है, एंड दे वांट टू लर्न द स्किल बेसिकली टू अपग्रेड देमसेल्फ, और दे वांट टू स्विच द डोमेन एंटायरली ताकि वो अपने फील्ड में और ज्यादा एक्सेल कर सके. सो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट आई हैव रिसर्च फॉर दिस वीडियो, माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, फील फ्री टू कमेंट. आप कोई भी कमेंट यहाँ पे छोड़ सकते हो. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज बेस्ट टू माई पॉसिबल कैपेबिलिटी. सो what all we are going to cover in this session today, पहली चीज जो हम कवर करने वाले हैं, that is what is data science. Second, how to become a data scientist in 2020. Which programming language is best अगर मुझे आज की डेट में डेटा साइंस में एंटर करना है, if I'm a beginner today, so which is the best programming language that I should learn to become a data scientist. And how is the job opportunity, कि भाई ये फील्ड कैसा चल रहा है, कितनी जॉब्स हैं मार्केट में अभी इस फील्ड को लेके, कैसा सैलरी कैसी रहती है, इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं सेशन के अंदर आगे कवर करूंगा. सो पहला चीज, सेशन शुरू करने से पहले एक मिथ है जो मुझे दूर करना है, कि जस्ट इन केस अगर आपको भी ऐसा लगता है कि डेटा साइंस खाली उन लोगों के लिए बना है जिनका कोडिंग बैकग्राउंड है, जिनको कोडिंग आती है, जो बेसिकली कोडिंग जानते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, सिर्फ वही लोग डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं या इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं. सो लेट मी बर्स्ट दिस मिथ राइट ओवर हियर. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप चाहे आज की डेट में एक स्टूडेंट हो, आप चाहे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप डेटा एनालिस्ट हो, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या फिर आप कोई भी नॉन आईटी प्रोफेशनल हो, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स, नॉन आईटी प्रोफेशनल. हर कोई डेटा साइंटिस्ट बन सकता है. सिर्फ एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? यू शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स आपके क्लास 12th तक. 12th अगर आपने मैथमेटिक्स पूरा पढ़ा हुआ है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें रोक सके डेटा साइंटिस्ट बनने से. इसके आगे की जितनी भी स्किल्स हैं वो सबके लिए उतनी ही नहीं होती हैं. आज की डेट में कोडिंग, क्यों मैं कोडिंग वाला चीज बोल रहा हूँ कि कोडिंग लोगों को लगता है सिर्फ जो कोडिंग जानते हैं वही डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो सारी चीजें पास्ट की हो चुकी हैं जो आज के सेशन में मैं कवर करूंगा. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आप डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद आप कोई इंजीनियर नहीं बनने जा रहे हो. आपका टास्क इज टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम. डेटा साइंटिस्ट को हायर करा जा रहा है टू लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स. दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग, वो शायद बिजनेस प्रॉब्लम्स का मीनिंग समझते हो. स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं उनके सामने देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली जो आती रहती हैं. आप बोल सकते हो कि मान लो कोई बिजनेस है जो लॉसेस में जा रहा है. अब वो लॉसेस में जा रहा है तो डेटा साइंटिस्ट उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है कि डेटा साइंटिस्ट कैन एनालाइज देयर पास्ट डेटा एंड दे कैन कम अप विद एन स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उन लॉसेस को मिनिमाइज करा जा सकता है या फिर उसको प्रॉफिट में लाया जा सकता है. सो दीज आर द मेन वर्क. आप बोल सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जहां पे डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं. अपना काम कोडिंग नहीं है कि हम कोडिंग कर रहे हैं पीछे बैठ के. दिस इज नॉट द मेन जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट. ये मिथ अगर आपके दिमाग में है तो उसको यहीं पे आप निकाल दो. आपके पास अगर बेसिक मैं बोलूं कोई ऐसी चीज है जो पहले से आपको आनी चाहिए, दैट इज क्लास 12th तक का मैथमेटिक्स. वो आपको अच्छे से आना चाहिए. वो नहीं है तो आई वुड रिकमेंड आप पहले कहीं पे अच्छे से 11th 12th का मैथमेटिक्स कम से कम पढ़ो अच्छे से, तब आप इस फील्ड में एंटर करने के बारे में सोचना स्टार्ट करना. सो
जब भी हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ते हैं या कहीं पे रिसर्च अपनी शुरू करते हैं इस फील्ड में एंटर करने के बारे में, तो दीज आर सम फेमस कोट्स जो हमने पढ़े या सुने होंगे डेफिनेटली। बहुत कॉमन कोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला कोट हमारा, डेटा साइंटिस्ट इज सेक्सिस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी, ये हार्वर्ड का एक आर्टिकल था जो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद ये पूरी टैगलाइन फेमस हो चुकी है कि डेटा साइंटिस्ट इज सेक्सिस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी। देन बिजनेस लीडर ने ही बोला है किसी ने कि डेटा साइंस इज द न्यू ऑयल। न्यू ऑयल इसलिए बोला गया, पहले बोला जाता था जहां जिन कंट्रीज में तेल है वही सबसे रिचेस्ट कंट्री है और आगे वाले टाइम में उन्हीं का है, क्योंकि बिना तेल के कुछ भी काम नहीं कर सकता है। डेटा इज द न्यू ऑयल। आज जिसके पास डेटा है वो कुछ भी कर सकता है। बिना डेटा के आने वाले टाइम में लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बिग कंपनीज। एंड एक और लाइन जो जहां जिससे मैं सबसे ज्यादा एग्री करता हूं कि डेटा साइंस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसा बोला जाता है कि शायद ही कोई इंडस्ट्री ऐसी बचेगी आने वाले टाइम में जहां पर डेटा साइंस टेक्निक्स यूज ना हो। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी, एंड वी हैव स्टार्टेड बेसिकली फीलिंग दिस। आप शायद जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि थोड़ा थोड़ा चीजें डेटा साइंस टेक्निक्स हर जगह पर इन्वॉल्व होने लग गई है। एंड देयर कुड बी मेनी मोर कोर्स जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। आई विल ट्राई टू गो डीप व्हाट इज द रीजन व्हाई these courses became so famous and why data science is called a revolution, उसके बारे में मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। सो पहला जो रीजन है बेसिकली वो है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा को नया ऑयल कहाँ से बोला गया, ये कहाँ से स्टेटमेंट उठा? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। अगर हम एक पीरियड देखें, टाइम पीरियड जो 2000 से पहले का टाइम पीरियड था, दैट इज अ डेटा डेफिशिएंट टाइम फेज बोला जाता है कि वहां तक शायद ही कोई कंपनी जो डेटा बेसिकली कहीं मैनेज कर रही थी। इवन अगर आप देखोगे तो हम पुराना कंपनीज कहीं पे भी डेटा इकट्ठा नहीं हो रहा होता। इवन गवर्नमेंट डेटा में भी अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन नहीं करते थे। अगर उस टाइम का अगर आप अपना कोई अगर अपने पेरेंट्स का आप वोटर आईडी कार्ड भी देखोगे तो वहां पर भी ईयर लिखा होता था कि इस ईयर में इतने साल का है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी कोई मेंशन नहीं करता था। हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, तो अगर अपने दादा दादी से पूछने जाए तो शायद कोई हमें अपना डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था उस टाइम पे डेटा को लेके। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2010 से लेकर 2012 के बीच में कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग डेटा हेवीली इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग डेटा, जहां से डेटा मिल सकता है उसको सिस्टमैटिक वे में उन्होंने इकट्ठा करना शुरू करा। 2000, ये पूरा डिकेड आप बोल सकते हो, 2000 से लेकर 2010 और 2012 तक, वो पूरा पीरियड इज द डेटा कलेक्शन का पीरियड, जहां पे कंपनीज ने डेटा इकट्ठा करा। क्यों करा? क्योंकि फेज 3 जो हमारा है दैट इज, क्योंकि वो उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते थे। आप बोल सकते हैं आज हम जहां पर हैं दैट इज समवट फेज 3 और हम फेज 4 की तरफ एंटर कर रहे हैं। हम पूरी तरह से भी फेज 4 में नहीं आए हैं। फेज 4 क्या है पहले वो समझ लेते हैं। फेज 4 इज एक्चुअली ऑटोमेशन, जो सेकेंड रीजन है फेमस होने का डेटा साइंस का। छोटे से छोटी कंपनी चाहती है कि उसके प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाए। ऑटोमेट होने का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेट ही हो गया तो फिर मेरी क्या जरूरत है इंसान की, सारा काम तो रोबोट कर देंगे। अपने दिमाग में सबसे पहले ऑटोमेशन से यही चीज आती है, तो वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। आपने छोटी छोटी कंपनी क्या चाह रही है कि चीजें उसकी ऑटोमेट हो जाए, उसका टाइम बचे, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी आ जाए कंपनीज के प्रोसेस के अंदर। तो जो मिथ है वो ये है कि ऑटोमेशन हमारी जॉब ले जाएगा। ऑटोमेशन के थ्रू क्या होगा, हमारी जॉब चली जाएगी और आने वाले टाइम में तो सारा काम क्या कर दिया करेंगे, रोबोट्स कर दिया करेंगे। सो ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपके दिमाग में ये मिथ है तो मैं बोलूंगा प्लीज इसको निकाल दो। अभी करंटली होता क्या है, हम ह्यूमन बींग्स है ना, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कोई टास्क करते हैं और उस टास्क के थ्रू हम क्या करके लेके आते हैं, कोई रिजल्ट लेके आते हैं। अगर ऑटोमेशन नहीं है तो हम खुद मैनुअली वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ अब क्योंकि हम डेटा कैप्चर कर पा रहे हैं तो हमारा हर एक एक्शन, हम हर एक एक्शन स्टेप पे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम उस डेटा को बेसिकली यूज कर रहे हैं टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल। अभी के लिए मशीन लर्निंग लर्निंग आपके लिए एक ब्लैक बॉक्स हो सकता है, बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में हम ज्यादा सोचो, बट हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं। तो और मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए भी हमें एक इंसान की जरूरत है। सो डोंट थिंक कि मशीन लर्निंग मॉडल बन गया तो फिर तो रोबोट काम करेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज सिंपली अ मिथ कि ऑटोमेशन विल टेक अप योर जॉब। हाँ, उन लोगों की जॉब्स पे डेफिनेटली खतरा है जो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। इस 5 साल के अंदर डेटा साइंस इतना तेजी से इवॉल्व हुआ है, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी तेजी से ये फील्ड आगे बढ़ी है। तो आई वुड से कि आने वाले टाइम में भी दे कुड बी, अभी अगर मैं बोलूं तो अभी भी ऑटोमेशन पूरी तरह से नहीं आया है। आने वाले 4 से 5 साल में, बाय द एंड ऑफ 2025 यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन गोइंग ऑन। अभी आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि लास्ट स्टेप एक तरह से आप बोल सकते हो डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या डीप लर्निंग हुआ या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुआ, उसकी तरफ कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी आने लग गई हैं, बहुत ही बेसिक फेज में है। फॉर एग्जाम्पल
हम जब एप्पल का फोन लेते हैं तो उसमें सिरी है, या फिर गूगल पे लेते हैं तो गूगल असिस्टेंट है आपका, या फिर आप अमेजोन का अलेक्सा देखते हो। तो ये सब चीजें क्या है, आप एक एक बेसिक स्टेप हम लोग ले चुके हैं एप्पल के फोन में, या फिर आपको आजकल हर फोन के अंदर क्या है कि हम अपना फेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपना फोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो दैट इज थ्रू बेसिकली डीप लर्निंग एनएलपी के थ्रू यूज उसको करा गया है। एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीजें तो आप देखो कि शायद मैं कह रहा हूं ना, कोई ही फील्ड शायद बचेगी जहां पर डेटा साइंस एप्लीकेशन यूज ना हो रही हो आने वाले टाइम में। सो डेफिनेटली अगर आपको फ्यूचर को लेके डाउट है डेटा साइंस के, तो आई वुड से 1% भी आपके दिमाग में डेटा साइंस के फ्यूचर को लेके डाउट तो नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बिकम मोर बिग। अभी जहां पर ये है वहां से और ज्यादा बड़ा होने वाला है। दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड स्टार्ट अपग्रेडिंग अवर सेल्फ। हम अपने स्किल को अपग्रेड करें ताकि आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं हम वहां पे अप टू डेट रहे, हमारी नॉलेज क्या रहे वहां पे अप टू डेट रहे। हम अपने आप को पीछे ना समझे कि मैंने तो वो राइट टाइम होता शायद मैं तब स्टार्ट कर लिया होता ये सब चीजें। देन जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं इंडिया में? तो इंडिया में डिमांड्स आर एक्सप्लोडिंग, आई वुड से देयर ह्यूज डिमांड ऑफ डेटा साइंटिस्ट। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल था जहां पे बोला गया कि डेटा साइंटिस्ट की जॉब में देयर इज 400% ग्रोथ देखी गई है। ये आर्टिकल आपका अप्रैल 2018 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पे जाके आप देख सकते हो कि देयर कंप्लीट डिटेल्स कि किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मेनली डेटा साइंटिस्ट की जो डिमांड होती थी वो आईटी सेक्टर के अंदर ही होती थी। इसीलिए मैंने पीछे बोला प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स नॉन आईटी इंडस्ट्री, जब मैं डिस्कशन कर रहा था। ये जो डिमांड बढ़ी उसमें मेजरली इंडस्ट्रीज थी आपकी रिटेल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स। दीज मतलब शायद मैं कह रहा हूँ ना, कोई फील्ड बच नहीं रही है जहां पे डेटा साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे हैं। सो रिटेल में बेसिकली जो लोगों ने हायर करना शुरू करा डेटा साइंटिस्ट को, हेल्थ केयर में शुरू करा हायर करना, इंश्योरेंस कंपनीज आर हायरिंग डेटा साइंटिस्ट, ई कॉमर्स आप में से हम लोग हर रोज यूज कर रहे हैं, और हम लोग हर रोज मशीन लर्निंग और डेटा साइंस यूज कर रहे हैं। आप अगर देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल जब हम अमेजोन पे जाते हैं एंड वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड इमीडिएटली आप वहां पे सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं कि जिस आदमी ने ये खरीदा था उस आदमी ने साथ में इसको भी खरीदना स्टार्ट करा। तो ये सब क्या, ये मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू बनाए गए एल्गोरिदम्स है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आज की डेट में, एंटर कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ थी वो अच्छी बात यही थी कि वो सिर्फ आईटी तक लिमिटेड नहीं थी। देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपनी जहां पर डेटा साइंटिस्ट को क्या करा जा रहा है आज की डेट में, हायर करा जा रहा है। सो फ्यूचर को लेके आई डोंट सी एनी क्वेरी जो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। और देर आर लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल, आप उससे भी डेफिनेटली ये रिसर्च कर सकते हो जाके। सो मेजर रिक्रूटर्स जो कंपनीज डेटा साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रही हैं आज के टाइम में, सो अमेजॉन इज रिक्रूटिंग, देन डिलॉइट इज रिक्रूटिंग डेटा साइंटिस्ट, एप्पल इज रिक्रूटिंग, गूगल, फेसबुक, EY, Microsoft, and your JP Morgan. So the purpose of covering these companies are, you can see there are different varieties of company. They are product-based company. For example, Microsoft है, Apple है. These are product-based companies. There are social media companies. For example, Facebook है. There are consulting firms जो Deloitte और EY हैं. There are banks. There are e-commerce. मैं क्या कर हर एक फील्ड के अंदर there is a huge demand of data scientists nowadays. So now, what is data science? Finally, coming to this. So पहला हम कवर करें टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ डेटा साइंस की डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स। और ये सब इसलिए करा जाता है बिकॉज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम डेटा। द होल सोल पर्पस इज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम डेटा। डेटा नहीं, डेटा साइंटिस्ट नहीं। और डेटा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आपने बहुत सारे आंकड़े आज के टाइम में सुने होंगे कि हर seconds में there is so many MBs and GBs of data is being generated nowadays. So हर चीज क्या है, आपकी डेटा है। मैं इस टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करूंगा अभी। उससे पहले टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, ये वेन डायग्राम आपको बहुत काम आने वाला है, और ये आज की पूरे वीडियो में भी आगे आपको बहुत काम आएगा कि अगर आपको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है तो देर आर 3 थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन। पहला है अपना डोमेन या फिर बिजनेस नॉलेज। जिस फील्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम एंटर करने जा रहे हैं, डोमेन एंड बिजनेस नॉलेज, ये पहली फील्ड है। सो अगर आप एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो तो आई वुड से कि जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो, जिस भी चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस डोमेन की आप नॉलेज डेफिनेटली रखो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन एक्चुअल स्टूडेंट और आप कल को स्विच करना चाहते हो, तो यू शुड हैव
अब बिजनेस सेंस ऑफ एक्चुअल डोमेन का, बिजनेस सेंस आपके अंदर डेफिनेटली वो डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। देन द मेजर पार्ट इज दिस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये नहीं तो मैंने बोला डेटा साइंटिस्ट नहीं हो सकता है कोई भी, चाहे वो फिर कुछ क्यों ना सीख ले। engineers are not good data scientists, statisticians are. This is a very famous article, आप सर्च कर सकते हो जाके। जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है अपने क्लास 12 या फिर फॉर एग्जांपल से ग्रेजुएशन के लेवल पे भी, दे कैन डेफिनेटली बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट एज कंपेयर टू इंजीनियर्स। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो एंड तीसरी स्किल अपनी काम आती है, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। सो ये नहीं बोल रहे हैं अपने कि कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ही काम आने वाला है अगर मुझे आगे जाना है। और ये काम कितना कम हो गया कंप्यूटर साइंस और आईटी का, वो भी आगे सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। सो पहले क्या होता था, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती थी, सी है, सी प्लस प्लस था या जावा था, दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेवी कोडिंग, उनमें हेवी कोडिंग रिक्वायरमेंट होता था। तो आप बोल सकते थे उस टाइम तक कि यस, जिसको कोडिंग नहीं आता वो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। पर आज की डेट में देयर आर लैंग्वेजेस जिसमें कोडिंग एफर्ट को मिनिमल कर दिया गया है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर विद मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल नॉलेज, एंड साथ साथ आपको कंप्यूटर और आईटी स्किल्स होने चाहिए। So coming to the famous programming languages which are required in data science. So आज की डेट में Python, R और SAS. SAS काफी पॉपुलर था पहले, but this is the data which I have taken from Google only. और यहाँ पे मैंने तीन फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपेयर करने की कोशिश करी है। पहला अपना पाइथन है, देन SAS है, एंड देन R है। एंड जो मैंने क्राइटेरिया लगाया जब हम गूगल पे डेटा को पुल कर रहे थे, तो जो क्राइटेरिया हमने यूज करा दैट इज वर्ल्ड वाइड, कि हमने वर्ल्ड वाइड डेटा देखना था। मैंने पास पास के 5 ईयर का डेटा को यहाँ पे कवर करा है, सारी कैटेगरीज में सर्च हो रहा है। एंड व्हाट वी कैन नोटिस क्लियरली फ्रॉम हियर कि पाइथन का जो ट्रेंड है, देयर इज क्लियरली एन अपवर्ड ट्रेंड इन पाइथन। पाइथन हेवीली ग्रो कर रहा है, उसका रीजन में मैं कवर करूंगा। एंड SAS इज ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई देगा, लेकिन जब इस ग्राफ को थोड़ा कम टाइम पे देखेंगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ अपना जा रहा है, एंड इट इज डाइंग इट्स नेचुरल डेथ ओवर द टाइम। आप देखोगे धीरे धीरे SAS खत्म हो जाएगा। SAS को खत्म करने के का सबसे बड़ा कारण है ये दो लैंग्वेजेस, पाइथन एंड आर। ये सबसे बड़ा कारण है। SAS इज सो एक्सपेंसिव कि जब ऑप्शन नहीं था कंपनीज के पास, तब वो SAS खरीदते थे। यूजुअली कंपनीज जिन क्लाइंट्स के लिए काम करते थे, वो क्लाइंट्स फीस पे करते थे SAS का एक एंटरप्राइज आईटी खरीदने के लिए। जब से पाइथन और आर आया तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये निकला, दीज आर ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर। इनके फ्री वर्जन में भी आप बड़े से बड़ी एनालिसिस कर सकते थे। एंड देन आया स्टार्टअप्स का टाइम, जिनके पास इनिशियली फंड्स नहीं होते थे सब करने के। सो आप उस वजह से आर और पाइथन तेजी से क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। बट ओवर लास्ट आई वुड से कपल ऑफ इयर्स, पाइथन आर को भी धीरे धीरे बीट करना शुरू कर चुका है। क्यों कर चुका है वो भी मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पे तो मैंने कवर करा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कैसा है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो पाइथन इज क्लियरली लीडर यहाँ पर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड देन इंडिया में भी ट्रेंड देखें तो इट इज नॉट मच डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देखे। ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड इंडिया के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर आपका पाइथन आता है, पाइथन के बाद आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है, एंड SAS नीचे की तरफ अपना चल रहा है। रीजन सेम है, जो वर्ल्ड वाइड जैसा वर्ल्ड पूरे दुनिया में काम हो रहा है, सेम तरह का काम आज की डेट में इंडिया में भी हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि पाइथन हैज इमर्ज्ड एज अ नंबर 1 डेटा साइंस लैंग्वेज ओवर द टाइम। सो व्हाई पाइथन इज नंबर 1 लैंग्वेज? पहला, फ्री है, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बट इट इज गॉट द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट इकोसिस्टम। पाइथन में इतने सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिसने कोडिंग के एफर्ट को मिनिमम कर दिया है। एंड दिस वाज द रीजन की सेशन की बिगनिंग में मैंने बोला कि आपके दिमाग में अगर ये मिथ बैठा हुआ है कि जिसको कोडिंग आती है वो डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, तो वो अब नहीं रह गया है। पाइथन में आप, पाइथन इज सो पावरफुल कि आप बड़े से बड़े कोड्स को बहुत छोटे लाइंस में कवर कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो पुरानी कुछ कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस हुआ करता था या जावा हुआ करता था। तो अगर मुझे एक बेसिक सा मशीन लर्निंग मॉडल सी प्लस प्लस पे या जावा पे बनाना होता था, और बहुत सिंपल सा मॉडल, इससे सिंपल मॉडल नहीं है कोई, एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल मुझे अगर फिट करना होता था, तो सी प्लस प्लस और जावा पे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 500 से 1000 लाइन की कोडिंग करनी पड़ती थी। 500 से 1000 लाइन का एक कोड लिखते थे, तब जाके एक बेसिक, ये सबसे बेसिक, इससे बेसिक कोई मशीन लर्निंग मॉडल नहीं हो सकता है। और जबकि आज के टाइम मशीन लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो अगर एक बेसिक सा भी कोड पहले लिखना होता था, तो इतने लाइंस के बीच में हमारा कोड जाके क्या होता था, खत्म होता था। एंड तो अगर आपने ऐसा सुना कि कोडिंग वाले ही डेटा साइंटिस्ट बन सकते थे, तो दिस वाज द रीजन। बट जब से पाइथन आया है,
पाइथन में इसको लिखने के लिए वी नीड ओनली 5 लाइन्स ऑफ कोड, दैट्स इट। ये 5 लाइन का कोड आपकी इस मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बहुत आसानी से, बेसिक मॉडल। सो पाइथन में क्या है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, इनबिल्ट फंक्शंस है, एक तरह से फीचर्स हैं बेसिकली इतने सारे कि मुझे उन फीचर्स को बस यूज करना सीखना है, और मैक्सिमम काम ऑलरेडी पाइथन अपने आप करके आपको दे देता है। तो दिस वाज द रीजन कि मैंने बोला कोडिंग इज नॉट द एंटायरली, मतलब एक प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि कोडिंग ही आनी चाहिए तो ही आदमी डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें हम कमांड करके हम 1 महीने में पाइथन सीख सकते हैं, और आने वाले 2 से ढाई महीने में आप मशीन लर्निंग कवर कर सकते हो। तो टोटल अगर आप 3 साढ़े 3 महीने का टाइम देते हो तो आप पाइथन प्लस मशीन लर्निंग ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो पाइथन को कवर करने में कम टाइम लगने का कारण ही यही है कि उसमें चीजें इनबिल्ट हैं, फीचर्स हैं जिसको अपने को यूज करना सीखना है, और कोडिंग के काम को एकदम मिनिमाइज कर दिया गया है। जितना मिनिमम कर सकते हैं वो पाइथन ने यहाँ पे करा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जब इस कोड को मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ये कोड है, इस कोड में अगर हम काउंट करते हैं लाइंस तो आई थिंक 30 या 35 लाइंस का ये कोड है। फॉर ये 30 से 35 लाइन के कोड के थ्रू एक छोटा सा गेम बनाया हुआ है। ये वीडियो में आपको आगे मैं कोड दिखाऊंगा। जब हम इसको पाइथन में रन करते हैं तो यू विल सी अ वीडियो गेम यू कैन प्ले ऑन पाइथन यूजिंग 30 to 40 लाइन्स ऑफ कोड। सो here I'm using this basically this program now in Python, and I'm showing you the video. Enjoy the game. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my eye. So you have seen how powerful Python is. सिर्फ 30 से 40 लाइन का कोड लिख के मैं एक छोटा सा वीडियो गेम अपने लिए डेवलप कर सकता हूँ पाइथन में। दिस वाज द रीजन कि कोडिंग अब नहीं है। मुझे मेनली सीखना क्या है, पाइथन सीखा, पाइथन का फीचर्स को मैंने सीखा, मैंने उसके साथ में अपना डोमेन एक्सपर्टीज और साथ साथ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल नॉलेज को अप्लाई करा, एंड दैट्स हाउ आई विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। सो प्रोग्रामिंग कवर्ड हो गया, कंप्यूटर आईटी वाला पार्ट, बिजनेस डोमेन वाला पार्ट वो डिपेंड करता है हम कहां पर एंटर करेंगे एज ए डेटा साइंटिस्ट। फिर रहता है हमारा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। तो मुझे क्या एज अ मैथमेटिक्स मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा वो सीखना है। सो अगर हम सिर्फ डेटा साइंस तक लिमिटेड रह जाएं तो मुझे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स सीखनी है। वो स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा कोर्स है, वो आपको बता सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करके आप डेटा एनालिटिक्स तक में लिमिटेड रह सकते हो। कि अगर मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं जाना है, तो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट। वो आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, मतलब डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप आगे जानना के मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना चाहते हो तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिस्टिक्स वी नीड 2 more things. One is probability and second is linear algebra. These 2 things are required because statistics आपको क्या करता है, वो आपको नंबर्स निकाल के दे सकता है, बट अगर मुझे फ्यूचर प्रोडिक्शंस करने हैं तो उसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी साथ साथ में लीनियर अलजेब्रा की भी जरूरत पड़ेगी। और मुझे एक स्टेप आगे जाके सपोज मैं कहता हूं नहीं मुझे मशीन लर्निंग तक नहीं रुकना है, आई वांट टू गो फर्दर कि मुझे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या डीप लर्निंग में जाना है, तो इन 3 चीजों के अलावा one more thing is required, that is calculus. So this field is heavily driven by mathematics and statistics. So अगर दिमाग में कोडिंग था तो आई होप वो मिथ मैं आपका क्लियर करने में सक्सेसफुल हो पाया हूं इस वीडियो के थ्रू। आपका फोकस कोडिंग अगर करना है तो पाइथन वो आपका काम संभाल लेगा। आपको सीखने हैं उसके पीछे के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल चीजें, वो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है और कैलकुलस है, और वो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने कहां तक जाना है। अगर मुझे मशीन लर्निंग तक रुकना है तो लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, these 3 things will do my work. अगर मुझे और आगे जाना है एआई की तरफ, जो मैं कहता हूं आपको जाना ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, कैलकुलस उसके अंदर और ऐड कर सकते हो। सो दीज आर फेमस इंडस्ट्रीज जहां पर ऑलरेडी मशीन लर्निंग अप्लाई हो रहा है। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड कि जहां पे मैंने कवर करने की कोशिश करी कि फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है तो वो कैसे मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं, रिटेल में मशीन लर्निंग कैसे यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है, देन ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी में कैसे यूज हो रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एनर्जी है, फीड स्टॉक है, यूटिलिटी है। हर तरह की इंडस्ट्री, जो मैंने वीडियो में पहले भी बोला कि हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंटर कर रहा है।
So this is the high time, I think, जहां पर हमें अपने आप को स्किल के थ्रू अपग्रेड कर लेना चाहिए. So I hope I was able to clear maximum doubts that you guys must have about this field. कुछ myths मैंने clear करने की कोशिश करी. I won't be teaching this thing. तो जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ट्रेनिंग जो है वो प्रताप सर लेंगे. प्रताप सर मेरे भी टीचर रहे हैं. आई हैव स्टडीड लॉट फ्रॉम हिम एंड आई हैव लर्नड व्हाटएवर आई एम टुडे. आई एम बिकॉज ऑफ हिम ओनली. सो आई थिंक ही इज द बेस्ट मैन इन द इंडस्ट्री हु कैन बेसिकली टीच यू पाइथन एंड मशीन लर्निंग. He is from a research field basically. He has great experience in teaching. He's more than 20 years of experience. So he will be guiding you guys for Python and machine learning. Classes will be conducted by him. And I think he's the best one in the industry currently who can train you on Python and machine learning as well as AI. So this is all what we have for you today. If you have any other query, feel free to reach out to us. This is my number. You can drop us an email. You can visit our website. Apart from that, there is a more detailed student handbook available on our website. You can visit our website. There you will find a detailed handbook. जहां पर इससे भी ज्यादा डिटेल में हमने सैलरी पैकेजेस, कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज में डेटा साइंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ उस हैंडबुक के अंदर हमने कवर करा हुआ है. तो इफ यू वांट मोर डिटेल, अगर इससे भी ज्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट हैंडबुक को डाउनलोड कर सकते हो. वहां से आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो सकते हैं. अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज.